प्यारे बच्चों, हिंदी सेशन में आपका स्वागत है। बच्चों, हम सभी जानते हैं कि प्राणियों में सबसे ज़्यादा बुद्धिमान प्राणी मनुष्य है। मनुष्य को अपने आप पर बहुत घमंड होती है, लेकिन एक छोटी सी चीज़ भी हमारे इस घमंड को चूर चूर कर सकती है। तो बच्चों, आज हम वसंत पाठ्य पुस्तिका भाग 2 कविता 13 एक दिन का पढ़ेंगे। इस कविता के माध्यम से कवि ने हमें घमंड न करने की सीख दी है। इस कविता के कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। पहले हम उनका परिचय करते हैं। जीवन परिचय। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हिंदी के एक सुप्रसिद्ध साहित्यकार थे। हरिऔध जी का जन्म 15 अप्रैल 1865 को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के निजामाबाद नामक स्थान में हुआ। वह हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति रह चुके हैं और सम्मेलन द्वारा विद्या वाचस्पति की उपाधि से सम्मानित किए जा चुके हैं। प्रिय प्रवास हरिऔध जी का सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यह हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है और इसे मंगला प्रसाद पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। सन 1947 में निजामाबाद में हरिऔध जी का देहावसान हो गया। उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं देखते हैं। प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, पारिजात, रस कलश, चुपते चौपते, चौखे चौपते, ठेठ हिंदी का ठाठ, अध खिला फूल, रुक्मिणी परिणय, यह उनके मुख्य रचनाएं हैं। उनके कुछ पुरस्कार हैं और सम्मान। हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा विद्या वाचस्पति की उपाधि से उन्हें सम्मानित किया गया। अभी हम कविता 13 एक दिन का पढ़ना शुरू करते हैं। मैं घमंडों से भरा ऐठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ, एक दिन का आँख में मेरी पड़ा। मैं झिझक उठा, हुआ बेचैन सा, लाल होकर आँख भी दुखने लगी। मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐठ बेचारी दबे पाँव भगे। जब किसी ढब से निकल तिनका गया, तब समझने यूँ मुझे ताने दिए, ऐठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। तो देखो, मैं घमंडों में भरा ऐठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ, एक तिनका आँख में मेरी पड़ा। अभी शब्दार्थ देखते हैं। घमंड यानी अभिमान, ऐठा अर्थात अभिमान से तना हुआ, मुंडेरे का अर्थ है छत का किनारा, तिनका यानी सूखी घास का छोटा सा टुकड़ा। अभी हम अर्थ देखते हैं। देखो, मैं घमंडों में भरा ऐठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा। अभी कभी एक बार अपनी छत के किनारे पर घमंड से चूर होकर यानी अपने आप पर गर्व करता हुआ खड़ा था। अचानक दूर से उड़ता हुआ, एक तिनका आँख में मेरी पड़ा। और तब क्या हुआ, वह मुंडेर पर खड़ा था। अभी मुंडेर का अर्थ है छत का किनारा। तो उसी समय अचानक
दूर से उड़ता हुआ एक तिनका मतलब सूखी घास का टुकड़ा आकर कवि की आंख में पड़ गया और क्षण भर में एक छोटी सी चीज ने उसका सारा घमंड चूर चूर कर दिया। अभी तक उसके मन में यह विचार था कि उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, परंतु एक छोटी सी वस्तु ने उसका घमंड तोड़ दिया। अभी आगे की पंक्तियां पढ़ते हैं। देखो, मैं झिझक उठा, हुआ बेचैन सा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी, मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐठ बेचारी दबे पांव भगी। शब्दार्थ: झिझक यानी शर्म, बेचैन का मतलब है व्याकुल, मूठ अर्थात कपड़े को इकट्ठा करना, ऐठ यानी कि अकड़। अब यहाँ एक मुहावरा है, दबे पांव भागना यानी चुपचाप चले जाना। तो देखो, कविता का अर्थ देखते हैं। मैं झिझक उठा, हुआ बेचैन सा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी। अभी घमंड से भरे कवि की आंख में एक तिनका गिरते ही वह बेचैन हो उठा। अभी बेचैन होना यानी क्या? व्याकुल होना। और उसकी आंखें एकदम से लाल हो गई और दुखने लगी। उसे बहुत तकलीफ हुई। मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐठ बेचारी दबे पांव भगी। और उसी वक्त आसपास के लोग कपड़े की मूठ से तिनका निकालने की कोशिश करने लगे। तब कवि की सारी ऐठ यानी अकड़ क्या हो गई? गायब हो गई, चली गई। यहाँ एक मुहावरा आया है, दबे पांव भागना। उसका अर्थ है चुपचाप चले जाना। वाक्य देखते हैं। पुलिस की गाड़ी की आवाज़ सुनते ही चोर दबे पांव भाग गए। तो इस तरह एक छोटा सा तिनका कवि को परेशान कर देता है और आंख लाल होकर दर्द करने लगती है। आगे की पंक्तियां शुरू करते हैं। देखो, जब किसी ढब से निकल तिनका गया, तब समझ ने यूं मुझे ताने दिए, ऐठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। शब्दार्थ देखते हैं। देखो, ढब यानी तरीका, समझ यानी बुद्धि या सोचने की शक्ति, ताने यानी उलाहना। तो देखो, जब किसी ढब से निकल तिनका गया, तब समझ ने यूं मुझे ताने दिए। जब लोगों के अथक प्रयास से कवि की आंख का तिनका निकल गया तो उसे थोड़ी सी राहत मिली, आराम मिला। और कवि के समझने यानी कि बुद्धि ने, समझने बुद्धि ने उसे ताने दिए यानी सावधान कर दिया। ऐठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। तो सावधान किया कि वह किसी बात पर आखिर इतना अकड़ रहा था। उसके घमंड को चूर करने के लिए एक तिनका भी, एक छोटी सी चीज भी सक्षम बन सकती है। तो इस तरह कवि की समझ में आ गया कि एक छोटी सी चीज भी क्यों न हो, वह हमारा घमंड तोड़ सकती है। तो इस कविता द्वारा हमें क्या सीख मिली, यह हम जीवन मूल्य द्वारा जान लेते हैं। तो देखो, जीवन मूल्य, मनुष्य को कभी घमंड नहीं करना चाहिए। छोटी से छोटी वस्तु का अपना महत्व होता है। एक छोटी सी वस्तु भी बड़े से बड़े अभिमानी का घमंड तोड़ सकती है। यानी हमें कभी किसी को तुच्छ नहीं समझना चाहिए, अपने आप पर गर्व नहीं करना चाहिए और सभी के साथ एक जैसा
व्यवहार करना चाहिए। अभी हम प्रश्न उत्तर देखते हैं। प्रश्न पहला है, एक तिनका कविता में किस घटना की चर्चा की गई है जिससे घमंड नहीं करने का संदेश मिलता है? उत्तर देखते हैं। एक तिनका कविता में कवि ने उस दिन की घटना की चर्चा की है जब उसे अपने ऊपर घमंड हो गया और वह अपने को श्रेष्ठ समझने लगा। तभी एक तिनका उसकी आँख में घुस गया और उसकी आँख लाल हो गई। बड़े प्रयास करने के बाद जब तिनका निकल गया तब कवि को समझ आया कि उसके घमंड को चूर करने के लिए एक तिनका ही काफ़ी है। इस घटना से यह पता चलता है कि हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए। आगे का प्रश्न है, प्रश्न दूसरा, आँख में तिनका पड़ने के बाद घमंडी की क्या दशा हुई? उत्तर है, आँख में तिनका पड़ने के बाद घमंडी की आँख लाल हो गई और उनमें दर्द होने लगा, जिसके कारण घमंडी दर्द से बेचैन हो गया और कराहने लगा। अभी प्रश्न तीसरा देखते हैं। घमंडी की आँख से तिनका निकालने के लिए उसके आसपास लोगों ने क्या किया? उत्तर है, आँख में तिनका पड़ने के कारण घमंडी दर्द से बेचैन हो उठा। घमंडी की आँख से तिनका निकालने के लिए आसपास के लोगों ने कपड़े की मूठ बनाई और उसे उसकी आँख पर लगाकर तिनका निकाला। तो बच्चों, यहीं पर अपनी यह कविता समाप्त हो गई। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद।